नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, नागपुर से। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि हेयर ट्रांसप्लांट में स्लिट मेकिंग का कितना इंपॉर्टेंस है। स्लिट मेकिंग ही हेयर ट्रांसप्लांट की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं कहूंगा, क्योंकि स्लिट्स ही वो जगह है जहां पे हम ग्राफ्ट डालेंगे। जिस तरह की स्लिट्स बनेगी उस तरह का ही हेयर ट्रांसप्लांट में रिजल्ट आने वाला है। तो इसके लिए तीन चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। फर्स्ट होता है स्लिट का डायरेक्शन। तो जब हम यहाँ पे हेयर लाइन के बाल लगा रहे हैं तो उनका एंगल 45 से लेकर 60 के बीच का एंगल होना चाहिए। ये एंगल अगर मैंने स्ट्रेट वर्टिकल कर दिया है तो बाल पूरे के पूरे स्ट्रेट खड़े रहेंगे, सामने की तरफ नहीं झुकेंगे। या ये एंगल हमने पीछे की तरफ कर दिया है तो बाल पूरे पीछे चले जाएंगे, तो उससे भी लुक खराब होगा। और अगर ये पूरे के पूरे हेयर लाइन में डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे अगर ग्राफ डाले गए हैं तो उसके बाद जो उनका रिजल्ट आएगा उसमें उसकी कोई भी हेयर स्टाइल जो सेट नहीं होगी पेशेंट की। सेकंड पॉइंट होता है कि स्लिट डेंस बननी चाहिए, पास पास बननी चाहिए। डेंसिटी के लिए बहुत सारे क्लिनिक्स में मैंने देखा है कि निडल का यूज करते हैं स्लिट बनाने के लिए, जो एकदम ही सही नहीं है। उससे अच्छा फिर एक मेटल ब्लेड आती है, लेकिन मेटल ब्लेड से भी बेस्ट जो होता है वो सैफायर ब्लेड होता है। सैफायर एक स्टोन होता है जिसके को कि लोग रिंग में भी पहनते हैं, डायमंड के ऐसा। वो स्टोन का जो ब्लेड बनता है तो उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, पतली होने के बावजूद भी। तो उसमें बहुत ही पतली पतली स्लिट्स बना सकते हैं। तो जितनी ज्यादा हम पतली स्लिट्स बनाएंगे उतने ज्यादा हम पास पास स्लिट्स बना पाएंगे। तो जितनी चाहे डेंसिटी दे सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल जैसी। थर्ड पॉइंट होता है कि स्लिट्स इंटरलॉकिंग होनी चाहिए। तो आप यहां देखेंगे कि स्लिट्स जब मैं बनाता हूं तो मैं किस तरह से इंटरलॉकिंग स्लिट्स बनाता हूं। इंटरलॉकिंग स्लिट्स का मतलब है कि दो स्लिट के बीच में जो हम बना रहे हैं स्लिट्स वो ऐसे होने चाहिए ट्राइंगल्स में, ताकि जब उसे कोई सामने से देखे तो वो एक यूकेलिप्टस का प्लांटेशन